इतनी सुबह सुबह कोई आता है क्या किसी के घर? नानी वो मैं नायरा को फलिहारी देने आए थे। दिख रहा है तीज का व्रत रखा है बिटिया ने, ये भी समझ गई हूं मैं, लेकिन बाकी सबको कैसे समझाओगे? और बिटिया रानी तू सोचा नहीं तूने सबके बीच में कैसे रखेगी व्रत? व्रत तो मैं रखूंगी नानी, चाहे जैसे भी रखना पड़े। अच्छा मैं बाहर हूं, तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना पीना खत्म कर लो। और कार्तिक सुन बेटा, जल्दी ही निकल जाना, घर में सब लोग उठ गए हैं। नानी 1 मिनट। हम नहीं सोच रही है नानी, आज हम सबको सब सच बता देंगे। देखो बच्चों, मेरी तो अभी भी वही सलाह है, जो करना बहुत सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। अब रास्ता चाहे माफी का हो या सजा का, तय तो तुम दोनों को ही करना है। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि वो राह कदम कदम पर कांटों से भरी हुई है, हर वक्त संभल कर रखना होगा, ताकि होगा तो वही जो बाल को बाल चाहेंगे। आज शाम पूजा के बाद दोनों फैमिलीज को बता देना है, याद है ना? तुम वहां बता देना और मैं यहाँ बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। पता नहीं क्या होगा। दिन भर तो पढ़ाई का बहाना देखी, जैसे जैसे रूम में बैठी रही और रात बच गया। अब बस ये पूजा का टाइम भी टल जाए तो टेंशन कम हो। पर टेंशन कैसे कम होगी? सबको बताना भी तो है कि हमारा रिश्ता सिर्फ पेपर पे टूटा है, दिल से नहीं। आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा भी अपसेट नहीं हूँ और बहुत मन से आई हूँ आप सबके साथ तीज मनाने के लिए। जैसे पापा, भाई, दादाजी हमेशा ये लोग शामिल होते हैं, वैसे मैं भी तो हो सकती हूँ ना। नायरा, ये कब लिया? हाँ बहुत सुंदर लग रही है, पर पहले देखी नहीं है ड्रेस, कहाँ से खरीदी? अनामिका बुटीक से, राइट? मैंने कल ही सुबह देखा था डिस्प्ले विंडो में मैनेकिन के ऊपर। तुमने कब ली? उसने नहीं ली, मैं लाई थी उसके लिए। मुझे लगा कि त्योहार का दिन है, सब लोग सजेंगे धजेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नायरा बिटिया को तीज ही तो मनानी है। साथ ही ना हुआ तो क्या हुआ, परिवार के साथ तो मना ही सकती है कि नहीं? हाँ। सही कहा आपने नानी, ये आपने बहुत अच्छा किया। चलो नायरा, अब कुछ खा भी लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, तुमने पढ़ाई कर रही थी, अब कुछ खा लो आप। दिस इज नॉट डन। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ, मैंने खुद बनाया है। हैप्पी तीज एवरीवन। ये शगुन आपके लिए दादी ने भिजवाया है। और बाकी सब ने ढेर सारे हक और ढेर सारा प्यार भेजा है आपको।
भाभी आई एम सॉरी भाभी, आप मेरी वजह से। नायरा मैं आई अभी, पूजा की थाली लानी है ना, लव कुछ शगुन लेके आए, उनको टीका करना है। आती हूँ। हाँ हेलो मम्मा, दे दिया शगुन। अच्छा तो फिर वापस आ जाओ। हम लोग ने बात भी नहीं की है दीदी से, वो टीके की थाली लेने गई है। अच्छा ठीक है, टीका करा लो फिर आ जाना। आपको गाड़ी चाहिए क्या? हम ड्राइवर भेज देते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी की कोई जल्दी नहीं है हमें। अच्छा हुआ शगुन लव कुश के हाथों भिजवा दिया, वरना फिर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता। बहुत अच्छे से समझाया था कार्तिक को पिछली बार। आई होप उसे समझ में आ गया होगा। ओके बाय, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो, आते वक्त ना तुम लोग ये दीदी कार्तिक रुको, हम सब साथ में चलते हैं। क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों हैं? प्लीज कोई बताएगा हुआ क्या है? कीर्ति रो क्यों रही है? कोई तो हमें बताइए। I'm pregnant. क्या हुआ? आप सबने सुना मैंने क्या कहा? I'm pregnant. तू सच कह रही है ना? बधाई हो आपको सुहासिनी जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कीर्ति, तुम ठीक तो हो ना? लवकुश ने बताया तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है गुड़िया रानी। उसी समय डॉक्टर को बुला लिया था और उन्होंने ही बताया कि हाँ चाची, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी स्क्रैच आई है। हाँ हाँ मैंने भी देख लिया है, ठीक है। वो आयुर्वेदिक दवाई भी दे दी। कितनी बड़ी क्यूट न्यूज़ है ना। अब तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना। बिल्कुल, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। हम मामू बन जाएंगे। चलिए ना, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज, साथ में बहुत मजा आता है। क्या हो गया है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है?
हमेशा गुस्सा होना जरूरी है क्या? कभी खुश भी तो रह सकते हैं। काश कि आप सब मान जाए। और किसी के लिए नहीं, कीर्ति दी के लिए। उसकी इस खुशी के टाइम तो हम सबका साथ रहना बनता है। लीव इट, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है सबको। जाने दो लवकुश, रहने दो सबको अलग अलग। मेरी खुशी से ज्यादा सबको अपने गुस्से की परवाह है, तो होने दो। और तुम दोनों क्यों परेशान कर रहे हो सबको? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग अपना फैसला बदल देंगे? प्लीज मत उन्हें मजबूर करो कि वो मेरे बारे में या मेरे इस आने वाले बच्चे के बारे में सोच के अपने ईगो को हर्ट करेंगे। मैं समझा लूंगी खुद को कि मेरी किस्मत में पूरी खुशी है ही नहीं। मैं समझा लूंगी खुद को। हो सके तो आप लोग प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। जी, साथ में पूजा कर लेते हैं। एक पल में नई उम्मीद जग गई कार्तिक। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? इशारा ही है नायरा। अब हमें भी सबको सब बता देना चाहिए। हमारी वजह से ही तो ये झगड़ा हुआ था। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। तीज की ये रात सही मायनों में त्योहार की रात बन जाएगी। Congratulations. तुम्हें भी। हम कितना डर रहे थे ना, और अब देखो। आई नो, इस न्यूज़ ने जैसे सब कुछ बदल दिया। सुबह से जो मूड था, पहले व्रत को लेके, फिर अपने रिश्तों को लेके, वो तो सब जैसे झूठ ना जाए। हाँ, और अब जो खुशी सबके चेहरों पे दिख रही है, बस वही सच है और कुछ नहीं। वही होना भी चाहिए। हमारी और हमारी खुशियों के बीच भी शायद एक छोटी सी ही दूरी बाकी है कार्तिक। जैसे मेरे और तुम्हारे बीच ये छोटी सी अड़चन है, वैसे ही वहां भी। पर हम उसे मिटा देंगे, है ना? हाँ, हमने डिसाइड तो कर ही लिया है ना। आज सबको सारा सच बता कर रहेंगे। आज सब कुछ हमारे फेवर में ही हो रहा है कार्तिक। इतनी बड़ी न्यूज़ मिली, फैमिलीज भी साथ आ गए, सब साथ में। अब अलग अलग बताने की बजाय हम दोनों मिलके सबको सब कुछ एक साथ बता सकते हैं। साथ मिलकर तीज की पूजा भी कर सकते हैं। हाँ, जो मेरे रूम में टेबल है ना, उसके ऊपर आई थिंक नीले रंग का एक पैकेट रखा हुआ है। जब कुरियर कंपनी वाले आएंगे ना तो उनको दे देना, ध्यान से देना। हाँ, ये किस्मत पता नहीं कैसे कैसे हिल हिलती है। सोचा था इस बार नहीं मिलेंगे,
लेकिन फिर से सामने आ गए। कितनी भी कोशिश कर लो दूर रहने की, लेकिन कोई ना कोई वजह मिल जाती है सामने आने की। आज फिर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ होने वाला है। अपना ख्याल रखना बेटा। मेक श्योर दिस टाइम नो केयरलेसनेस, ओके? हम तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सब पूजा के लिए रुके, वरना इतनी खुशी के मौके पे भी कीर्ति का मन तो उदास ही रहता। कीर्ति की खुशी की हमें भी परवाह है देवयानी जी। अच्छा, हम सोच रहे थे कुछ दिनों के लिए उसे साथ ले जाते हैं। जी नहीं, हमने पूछा नहीं, बताया है। अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए हमें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। बात आज्ञा की नहीं है सुहासिनी जी। मैं तो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि नक्श और कीर्ति के जीवन में ये घड़ी बड़ी मुश्किल से आई है। ऐसे में वो भी तो चाहते होंगे कि ये खुशी साथ साथ खुश होकर मनाएं। ऐसे में उन्हें अलग करना ठीक नहीं है। पर आप तो हमेशा हमारी सही बात का भी गलत ही मतलब ढूंढती है। ढूंढा नहीं, गलत समझ लिया बस। फर्क है दोनों में। खैर, जाने दीजिए। जब तक ये लोग हैं ना यहाँ, कोशिश करूंगी कि उनसे बातें ना करूं, दूर ही रहूं। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। हम नहीं चाहते कीर्ति का दिल जरा से भी बात न दुखे। बस आज का ये दिन शांति से निकल जाए, आगे के आगे देख लेंगे। जी माँ जी, कीर्ति के लिए तो आए हम यहाँ पे, वरना ना तो आते और ना ही रुकते। पागल हूँ मैं भी। पहले बार में अच्छे से तैयार हो जाती तो क्या हो जाता, पर मुझे क्या पता था कार्तिक भी आएगा। अच्छा, अब और टाइम नहीं वेस्ट करती, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। क्या करूँ, बालों में कुछ करूँ क्या? तैयार नहीं हुई? नहीं नानी, वो मैं तो बस। क्यों झूठ बोल रही है मुझसे? मैं तो जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। बस तुम दोनों को बार बार एक ही चेतावनी दे रही हूँ। संभल के कदम रखने को कह रही हूँ। आगे ना बढ़ो, ये तो कभी नहीं कहा मैंने। चल आजा, मैं तुझे तैयार करती हूँ। नहीं नानी, मैं भी ना पता नहीं क्या सोच के आके रेडी हुई। जो सोच के आई थी वही सोच के तैयार हो जा। और बाकी रही परिवार वालों की बात, मैं सबको कह दूंगी कि मैंने तुझे तैयार किया है। बिटिया, थैंक यू सो मच नानी, मेरी हिम्मत बांधने के लिए। बस इसी तरह मैं भी हिम्मत करने जा रही हूँ। सच कहूँ तो बहुत डर लग रहा है, मुझे भी और कार्तिक को भी। Congratulations. Thanks. तुम्हें भी। सॉरी, तुमने मना किया था, फिर भी आज। इट्स ओके। आज तो तुम्हारे आने का हक बनता था, मामा जो बनने वाले हो। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना कीर्ति के लिए कुछ स्पेशल करें मिलके? श्योर, व्हाई नॉट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो
रिश्ता क्या कहलाता अच्छी लग रही है ना नायरा बिटिया? मैंने ही जबरदस्ती तैयार कर दिया। इस खुशी के मौके पर सब चमक रहे थे सिवाय उसके, इसीलिए मैंने सोचा कि जरूरी थोड़ी ना है सबका चमकना, पर ठीक है, आपकी बेटी है, आपकी मर्जी। आपकी कुछ भी नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना सुहासिनी जी? ऐसा ही है। अब वो हमारी कुछ भी नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। आँखों में सपना, सपने में अपना एक नन्हा सा मेहमान है। रोशन होगा कब वो दीपक, सबके दिलों में अरमां है, सच होने वाला है एक सपना, चहकने वाला है घर अंगना, नन्ही सी कदमों की आहट आती है, नन्ही सी कदमों की आहट आती है।
हमारा सपना सच होने वाला है शायद। शायद नहीं, पक्का। इतना बड़ा, इतना अच्छा सरप्राइज मेरे लिए। सच पूछे तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही था। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा है ना, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था और इतनी बड़ी खुशी भी मिल गई। सच में लक्ष्य, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी खुशी में हमारी फैमिलीज हमारे साथ शामिल है, चाहे बेमन से हो पर फिर भी है। तो काश के सब कुछ पहले जैसा हो जाए। काश के हमारा बेबी आने से पहले उसका ननिहाल और ददियाल एक हो जाए। इतना मत सोचिए, आज की खुशियां है ना, तो ये खुशियां बेबी की न्यूज़ तक ही रहने दीजिए। हाँ, पर होप करने में मत कीजिए, दुख होगा। ऐसा नेगेटिव सोचना ही क्यों? हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना नक्श। देखिए, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना बंद कर दीजिए। जो खुशी आपको मिल चुकी है बस उसी के बारे में सोचिए। और वैसे भी इसकी खुशी के आगे बाकी सब खुशियां छोटी हैं कीर्ति। कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि सबके बीच सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सब लोग कितने खुश हैं ना। आई थिंक सब आसानी से मान जाएंगे। अब डर नहीं लग रहा, जैसे एक नई हिम्मत आ गई बात बताने की। तो चलो ना फिर अभी बता देते हैं। अरे रुको, भूल गए हमने क्या डिसाइड किया था। बताएंगे लेकिन पूजा के बाद। ओह सॉरी। चलो तो फिर जाके पूजा की तैयारी करते हैं ना। हो गई सारी तैयारी। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। अरे रुक जाओ ना, एक्चुअली तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। क्या? तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, भूख के बाद। अब मेरी तो हालत खराब हो रही है। ये कब होगी पूजा? मैं बता कर आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, मत जाओ ना, तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम चली गई और मैं भूख के मारे बेहोश होकर गिर गया तो कौन संभालेगा मुझे? कल मत बनो, मैं जाती हूँ। अगर किसी ने देखे ना तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी, समझे ना? मैं जा रही हूँ। अरे चली जाना, लेकिन सच में एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? वो क्या हुआ कार्तिक? वो क्या? बोलो ना। देखो मेरी हार्ट बीट्स कितनी बढ़ गई है। प्लीज बोलो। देखो टेंशन मत दो प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हार्ट बीट्स, मेरी हार्ट बीट्स का ख्याल है तुम्हें? हार्ट अटैक आने वाला है मुझे। तुम इतनी स्टनिंग लग रही हो, इतनी अमेजिंग, इतनी प्यारी। हाँ? हाय, बस यही अदाएं हैं जो ना मरने देती है ना जीने। तुम बने रहो मजनू, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ मेरी लैला, कहाँ जा रही हो? सचमुच बात करनी है। किस बारे में? शादी की डेट, वेन्यू। इस बार पहले से भी ग्रैंड वेडिंग होगी। जी नहीं, एक सिंपल छोटी सी सेरेमनी होगी बस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सब कुछ सोच रखा है। शादी, हनीमून, बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी शादी और उनके बच्चे। नहीं, वहां तक नहीं गया। क्यों नहीं गए? चले जाते ना वहां तक। नहीं, तुमने मना किया ना कि ये सब शादी के बाद ही होगा। तो ओह, वैसे तब तक तो यहाँ ये भी शादी के बाद ही होगा।
पता नहीं क्या सोच रहे थे। गॉड दादी को देख के छुप गया, वरना बच्चे तो दूर की बात है, बचना मुश्किल हो जाता आज तो। प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। पापा वो मैं ना खाने का देख के आती हूँ। वैसे भी बेटा, तुम्हारा यहाँ ना होना ही ठीक है। पीछे जा रही हूँ व्रत खोलने। दादी मेरा फोन रह गया गाड़ी में, मैं अभी आया। हम सब समझ रहे किट्टू, यहाँ रह के मन दुखाने से अच्छा है कि तुम बहाना बना के चले जाओ। बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी है और एक दूसरे से प्यार भी। उनकी मदद करना बाल गोपाल।
चाहे मेरी तेरी राहों में है, मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। एक मिनट, मुझे तुम्हें तीज का गिफ्ट देना है। मुझे भी? अच्छा तो लाओ फिर, पहले तुम दे दो। नहीं, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। पहले तुमने कहा ना, तो तुम दो। ठीक है, पहले मैं ही दे देता हूँ। हाँ ये आंखें बंद। हटो यहाँ से, कितने खराब हो ना। मुझे लगा सच्ची में कुछ लाए हो। अरे मेरे प्यार से बढ़कर क्या गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। ओ हेलो, जाने नहीं दूंगा तुम्हें जब तक गिफ्ट नहीं दे देता। पागल हो क्या तुम? चलो बाहर, सब फ्री हो गए होंगे, हमें बात भी तो करनी है ना सबसे। चल। थोड़ी देर में चलते हैं। यहाँ की पूजा खत्म हो जाए तो चांदनी में तुलसी जी में दिए जलाए सब जोड़े। पिछले आंगन में जो तुलसी जी हैं वहां दिया लगा दीजिए, वहां चांदनी होगी। हाँ चलो सब वहीं चलते। कार्तिक, चलो कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। पापा, नायरा नहीं दिखाई दे रही कब से। शायद किचन में या अपने कमरे में होगी। हम तो कहते हैं कि ठीक ही किया, मन को दुखाने से तो अच्छा है कि वहां से दूर ही चले जाओ। कभी कभी अच्छी यादें बुरी यादों से ज्यादा सताती हैं, इसलिए उसे बचना भी जरूरी होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अंदर आओ दोनों, अभी इसी वक्त। सॉरी। इसलिए नहीं कि हम साथ हैं, इसलिए कि आप सबको ऐसे शौक लगा। हम आप सबको आज पूजा के बाद बताने ही वाले थे। हमने कल ही तय कर लिया था कि सारा सच बता देंगे। हमें हमारी गलती रियलाइज हो गई है। एक नहीं, कई गलतियां की हमने, कुछ जानबूझकर की, कुछ अनजाने में हो गई हमसे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सब लोग हमें बताते रहे, हमें समझाते रहे, हमें रियलाइज करवाते रहे, पर फिर भी हम नहीं समझ पाए।
पर जैसे ही हमारा डिवोर्स हुआ हमें समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं हुआ। हम अलग नहीं रह सकते एक दूसरे के। हम प्यार करते एक दूसरे से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मजाक समझ रखा है इस बात को? नहीं पापा। हम क्या हम? तुम दोनों हम कब से हुए? 2 साल से अलग होके बैठे हो, तभी एहसास नहीं हुआ कि हम कुछ होता है? तलाक होते ही हम याद आ गया। सॉरी पापा, पर आप भी तो कहते हैं ना हमेशा कि जब आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए तभी। एहसास हो गया है? कोई एहसास नहीं हुआ है तुम दोनों को। फितूर है तुम्हारे दिमाग का, जैसे वो फितूर था तलाक का। किसी की कोई परवाह नहीं है, मजाक समझ रखा है। ना हमारे इमोशंस की परवाह है, ना समाज के रस्म रिवाज की परवाह है तुम्हें। तुम दोनों बच्चे हो क्या? घर घर खेल रहे हो, नए रिश्ते बना लिए, नया ब्याह रचा लिया। टूटो, मनाओ, हम सबको सताओ, जो मन में आए करो। कितना मना किया था तुम दोनों की कि तलाक मत लो। नायरा, तुम्हारे सामने तो अपने हाथ भी जोड़े थे, लेकिन नहीं माने तुम दोनों। करके रहे वही जो जिद पकड़ के बैठे थे। अब कहाँ गई वो जिद? कहाँ गया वो अटल फैसला? वो फैसला गलत था दादी। हम तलाक नहीं लेना चाहते थे, पर किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी तलाक लेने के लिए प्रिंसेस। पर जल्दबाजी में तो वो जब हम जज के सामने पहुंचे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम क्या कहें, कैसे जज के सामने समझ नहीं आया? जज तक पहुंचे कैसे तुम लोग? किसी ने धक्के मार के पहुंचाया था? और अगर एहसास हो गया था तो रुके क्यों नहीं? बाहर ही रुक जाना था ना। पर रुके नहीं दोनों, क्योंकि अक्कड़ थी दोनों की। सिर्फ अकड़ नहीं, ईगो था, गुस्सा था, जिद थी तुम्हारी। अब क्या क्या याद दिलाए तुम्हें नायरा? वहां मुंबई में भी हमने तुमसे कहा था ना कि इस टूटे हुए रिश्ते को बिखरने से तुम बचा सकती हो, लेकिन नहीं मानी हमारी बात तुमने। हमने पढ़ लिए थे तुम दोनों के चेहरे, कैसे 2 साल की दूरियां मिटने लगी है, गुस्से की जगह प्यार लेने लगा है। लेकिन तुम दोनों को यह एहसास कैसे नहीं हुआ? और अब तलाक के बाद अचानक प्यार जग गया।